हेलो एवरीवन, कैसे हो दरबारियों? ठीक हो, बढ़िया हो, मज़े में हो, फर्स्ट क्लास हो? चलो बहुत बढ़िया बात है। सलाम कर दो भाई सभी दरबार को, जल्दी जल्दी सलाम कर दीजिए जिससे कि हम सेशन को आगे बढ़ सकें। हाँ जी, दरबार की कार्यवाही शुरू करें बिना किसी समय को वक्त गवाए हुए को। दरबारी जो हैं आ जाएंगे क्योंकि हम इंडिया वासी हैं तो हमें पता है हमें समय की क्या कीमत है, तो आ जाएंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। उग्र राष्ट्रवादी, जो उग्र राष्ट्रवादी थे, एक्सट्रीम नेशनलिस्ट थे, उनके सोर्सेज क्या थे, उनके साधन क्या थे, वो क्या करना चाहते थे, मतलब किस तरह से उन्होंने क्या किया, बायकॉट किया, उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को चलाया, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नेशनल एजुकेशन को प्रेफरेंस दी थी। तो इसका मतलब तीनों ही आ गए, नॉर्मल सी बात है। जो कि जो नरम दल वाले थे वो तो प्रपोजल्स में, स्पीच में, रिक्वेस्ट में विश्वास रखते थे, लेकिन ये वाले जो हैं बहिष्कार में, स्वदेशी में और राष्ट्रीय शिक्षा में विश्वास रखते हैं, नेशनल एजुकेशन में विश्वास रखते हैं। तो आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ दीज रिसोर्सेज, ऑल ऑफ दीज रिसोर्सेज। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर, बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कथन किसका है? आपको याद होगा, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि 1960 के अंदर जो लखनऊ सेशन हुआ था, जो कांग्रेस का एक ऐतिहासिक सेशन है जिसमें पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में मिले थे, जिसके अंदर पहली बार कांग्रेस के द्वारा मुसलमानों को रिजर्वेशन को एक्सेप्ट किया गया था। उसके अंदर बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे क्या करूंगा? लेकर रहूंगा। तो ये कब कहा था? 1916 के लखनऊ सेशन में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर, बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, कांस्टेबल बैच जो है 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। एक नया बैच जो है स्टार्ट, अगर आप पंजाब स्टेट से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें जो कांस्टेबल की तैयारी है, तो इसके 17 अक्टूबर से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। बस कूपन कोड अप्लाई कीजिए AC 512, मैक्सिमम आपको क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर, नेक्स्ट देखिए 17 अक्टूबर के साथ साथ हमारा एक नया बैच और शुरू हो रहा है। 17 अक्टूबर को PSTET का बैच भी स्टार्ट हो रहा है, तो 17 अक्टूबर को ही स्टार्ट हो रहा है। तो जो बच्चे इस दिसंबर वाले एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं कि दिसंबर में उनका एग्जाम क्लियर हो जाए, तो कूपन कोड अप्लाई कीजिए AC 512, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ गाइडेंस भी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुझ पर किया गया लाठी का हर एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में लास्ट कील साबित होगा। आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? लाला लाजपत राय। क्या आएगा? लाला लाजपत राय, क्योंकि भगत सिंह ने तो क्या था? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद कहा था, लेकिन लाला लाजपत राय जब उनके ऊपर अक्टूबर 1928 को लाठी चार्ज किया गया, अक्टूबर 1928 को लाठी चार्ज किया गया, तब उन्होंने कहा था कि मुझ पर गिरी हुई हर एक लाठी का ब्रिटिश साम्राज्य में ताबूत में लास्ट कील साबित होगा। लाजपत राय कट्टर आर्य समाजी थे जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। क्लियर, बात समझ में? इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? आप सभी जानते हैं कि 1919 में एक ऐसा एक्ट आया था जिसमें बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। तो बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या रहेगा इसका आंसर? इसमें ये क्या था कि इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर के किसी व्यक्ति को क्या कर सकती है? गिरफ्तार कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। क्लियर, बात समझ में आई? क्योंकि इसमें क्या कहा गया कि जब हमें लगेगा कि 4 लोग एक साथ इकट्ठे खड़े हैं और लगेगा कि वो बंदा सही नहीं है, तो हम उसको क्या कर लेंगे? गिरफ्तार कर लेंगे। तो याद रखिएगा कि मुझ पर किया हुआ हर एक मेरी सरकार द्वारा बिना किसी मतलब सबूत के आप किसी को भी क्या कर सकते हो? गिरफ्तार कर सकते हो, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, सिलेबस जो बैच है, फाउंडेशन बैच है, जो ऑल पंजाब स्टेट एग्जाम्स के लिए है, जो 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। कूपन कोड अप्लाई कीजिए AC 512, आपको डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर, बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जलियांवाला जो हत्याकांड है उसकी घटना बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा ईजी क्वेश्चन है। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुई? वहां पे हुई थी अमृतसर में। कहाँ पे हुई थी? अमृतसर में। पंजाब का गवर्नर कौन था? माइकल ओडायर। पंजाब का गवर्नर कौन था? माइकल ओडायर। पंजाब का गवर्नर कौन था? माइकल ओडायर। और पंजाब का गोरखा रेजिमेंट का कौन था? आर डायर था। और पूरे भारत का वायसराय कौन था? चैम्सफोर्ड। पूरे भारत का क्या नाम था? पूरे भारत का गवर्नर कौन था? चैम्सफोर्ड था। क्लियर, बात समझ में? तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
हंटर कमेटी आपको याद ही है, हंटर कमेटी जो अंग्रेजों ने बनाई थी, जो किसी चीज़ की जांच के लिए बनाई थी ताकि भारतीयों की संपत्ति भी मिल जाए कि हमने आप लोगों के लिए क्या किया, कुछ काम किया है। तो वो क्या था, जलियांवाला हत्याकांड था। क्या था, जलियांवाला हत्याकांड था। ऑप्शन नंबर सी। लाहौर षड्यंत्र केस से भगत सिंह वाला याद आता है। काकोरी षड्यंत्र केस से 9 अगस्त 1925 याद आ जाता है, जिसके अंदर लखनऊ से सहारनपुर जा रही जो ट्रेन थी उस पर क्या किया गया, प्रहार किया गया। और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अभ्यास बैच जो स्टूडेंट पीएस टेट की तैयारी कर चुके हैं और जो चाहते हैं कि हमें क्या दिया जाए, हमें रिवीजन करनी है, हमारी जो यादें हैं वो धुंधली पड़ चुकी हैं, तो वो अपनी यादों को क्या कर सकते हैं, ताज़ा कर सकते हैं। कैसे, 21 अक्टूबर को नया बैच ज्वाइन करके AC 512 लगाइए, मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था, आंदोलन का कार्यक्रम क्या था, कार्यक्रम कि सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सरकारी अदालतों को क्या करना, बहिष्कार करना। क्या करना, सरकारी अदालतों विदेशी बहिष्कार करना, विदेशी माल का क्या करना, बहिष्कार करना। एंड जितने भी सरकारी वेतनिक और अपैतनिक जो पद है उनका भी क्या कर देना, त्याग कर देना। ये तीनों ही जो है वो इसके क्या रहेंगे, कार्यक्रम रहेंगे। क्या रहेंगे, कार्यक्रम रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्या रहेगा, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। क्लियर, बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर हो गया। किसी तरह की दिक्कत, समस्या, कुछ पूछना है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है आप सभी जानते हैं कि कब शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1925 को, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, जिस दिन बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। क्लियर। इसी के साथ स्टूडेंट कोई भी बैच लेना चाहते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया पीएस टेट बैच है, कोई भी बैच है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पेपर आपका निकट है और आप लोगों को बहुत ज़रूरत है मेहनत करने की। तो मेहनत कीजिए और कूपन कोड अप्लाई कीजिए AC 512। क्लियर, बात समझ में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल। इस अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके जी।